नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्राइबल इश्यूज विद अनूप में। साथियों, आज हम हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और जनजातीय हितों की रक्षा में अपना सहयोग देंगे। इस कड़ी में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक इस मुद्दे को पहुंचाया जा सके। साथियों, भारत सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां जिनकी अपनी अलग पहचान, अपने अलग रिचुअल, अपने अलग तौर तरीके जीवन के रहे हैं, उनको जनजातीय लोगों का दर्जा दिया गया, जनजातीय क्षेत्रों का दर्जा दिया गया और उनके लिए विभिन्न सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य जनजातीय लोगों को, जो भी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, जो भी हमारा सिस्टम है, जो भी हमारा सरकारी तंत्र है, उसमें उचित प्रतिनिधित्व देना था। लेकिन आज ऐसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि ये रिजर्वेशन, ये आरक्षण जो हमें आज हिमाचल प्रदेश में दिया जा रहा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा बन गई है। जो खासकर जो पढ़े लिखे युवा हैं जनजातीय क्षेत्रों के, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। तो आइए मुद्दे पे आते हैं। मैं बात करना चाहूंगा आरक्षण की, हिमाचल प्रदेश में जनजातीय लोगों को दिए जा रहे आरक्षण की। तो साथियों, इस समय हिमाचल प्रदेश सरकार में जो नौकरियां हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्रथम श्रेणी की नौकरियां, द्वितीय श्रेणी की नौकरियां, तृतीय श्रेणी की नौकरियां, चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास। तो साथियों, जो नौकरियों में आरक्षण है वो जनजातीय लोगों को प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में 7.5% दिया जा रहा है, जो कि केंद्र सरकार भी जितने भी भारत में जनजातीय लोग हैं उनको 7.5% आरक्षण देती है सरकारी नौकरियों में। तो हिमाचल प्रदेश में 7.5% आरक्षण केवल फर्स्ट और सेकंड क्लास में दिया जा रहा है। विडंबना यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो ज्यादातर भर्तियां होती हैं, मैक्सिमम जो रिक्रूटमेंट होती हैं, वो थर्ड और फोर्थ क्लास में होती हैं। फर्स्ट और सेकंड क्लास का जो काडर है रिक्रूटमेंट का, वो बहुत कम है। लेकिन दुर्भाग्य है जनजातीय लोगों का कि थर्ड और फोर्थ क्लास में जो आरक्षण है उसका प्रतिशत केवल 4.5 से 5% है। अर्थात जो भी आपकी तृतीयक और चतुर्थक श्रेणी की भर्तियां या रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश में की जा रही है, उसमें जनजातीय लोगों को 4.5 से 5% ही सीटें जो है वो आरक्षित की जा रही हैं। अब सबसे बड़ी समस्या पे आते हैं हम। वर्ष 2002-3 तक सब सही था, क्योंकि उस समय जो जनजातीय लोग थे उनकी जनसंख्या का अनुपात कम था और आरक्षण उससे अधिक था, इसलिए अधिक लोगों को प्रतिनिधित्व मिल रहा था। वर्ष 2003 में संपूर्ण हिमाचल प्रदेश के जो गद्दी और गुज्जर समुदाय के लोग हैं उनको जनजातीय लोगों का दर्जा प्रदान कर दिया गया। और इस तरह से वर्ष 2011 की अगर जनगणना के हम आंकड़े देखें तो हिमाचल प्रदेश में जो सभी जनजातीय लोग हैं उनकी कुल जनसंख्या 3,92,000, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 लाख बनती है। और अगर हम 2011 की पूरी हिमाचल की जनसंख्या देखें तो ये लगभग 68.5 लाख के लगभग है। और उस स्थिति में ये जो 4 लाख जो जनजातीय जनसंख्या है, इसका प्रतिशत लगभग 6% जो है वो ठहरता है। लेकिन इस स्थिति में हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 4.5 से 5% ही नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जा रहा है। 1% जो जनसंख्या है वो सरप्लस है, वो लोग कहां जाएंगे। आज स्थिति इससे भी विकट इसलिए हो चुकी है, ये मुद्दा उससे भी ज्वलंत इसलिए हो चुका है क्योंकि आज जो हाटी समुदाय है सिरमौर का, उसको भी जनजातीय श्रेणी में हिमाचल प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने उन हाटी समुदाय के लोगों को भी एसटी का दर्जा दिया है। मैं किसी के विरोध में नहीं हूं
और ना ही मेरा हाटी समुदाय से कोई किसी तरह का कोई टकराव है या मैं उनके लिए किसी दुर्भावना का शिकार हूं। मैं केवल अपने जनजातीय लोगों की हक की बात करना चाहता हूं और चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति इस हक की लड़ाई में अपने आप को शामिल करें। इस समय जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसके अनुसार हाटी समुदाय की जनसंख्या को भी अगर मिला लिया जाए, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 लाख है, तो पूरे हिमाचल प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या लगभग 6 लाख के करीब हो जाएगी। और जो हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या है उसका जो प्रतिशत है, ये एसटी जनसंख्या हाटी समुदाय को मिलाकर लगभग 8.5% हो जाएगी। और यदि जो आरक्षण है नौकरियों में उसका प्रतिशत नहीं बढ़ाया जाता तो 8.5% जनसंख्या के लिए केवल 4.5 से 5% आरक्षण जो है वो 4th क्लास और 3rd क्लास नौकरियों में हिमाचल प्रदेश के द्वारा प्रदान किया जाएगा। अतः ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा गैप आरक्षण का जो है वो क्रिएट होगा। लगभग 3% जनसंख्या ऐसी होगी जो सरप्लस होगी आरक्षण के मुकाबले। अतः जब भी मेरे हाथ में ये भारत के संघ सरकार का नोटिफिकेशन है 1950 में उन्होंने किया था, तो उन्होंने क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है कि जो भी आरक्षण है वो जनसंख्या के अनुपात में ही होगा। तो इसलिए हम हर एक जनजातीय व्यक्ति को, क्योंकि इस समय हिमाचल प्रदेश में चुनाव का माहौल है, विभिन्न दलों के नेता जो है वो अभी प्रचार करने आ रहे हैं, तो प्रत्येक जनजातीय व्यक्ति का ये प्रथम कर्तव्य है कि वो उनके क्षेत्र में जो भी राजनीतिक व्यक्ति आए उन व्यक्तियों से, चाहे वो किसी भी दल के हों, उन व्यक्तियों से ये मांग जरूर रखें कि हमारी रिजर्वेशन जो है उसको 5% से बढ़ाकर 7.5% किया जा सके, ताकि एक एप्रोप्रिएट, एक जो उचित प्रतिनिधित्व है वो इस जनसंख्या को प्राप्त हो सके। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को प्रत्येक जनजातीय व्यक्ति तक फैलाएं और भविष्य के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जिससे इस मुहिम को जो है वो जन जन तक पहुंचाया जा सके। और ये जो मुहिम आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक आंदोलन का रूप धारण कर सके। यदि सरकारें जो है वो, यदि भावी सरकारें जो है वो आरक्षण की इस व्यवस्था को सही नहीं करती हैं, तो हम एक जन आंदोलन के रूप में इसको तैयार करें। जय हिंद, जय हिमाचल।